अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम SE 602 सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की GDB के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका भी सेम हमारे पास जो है डेट हमारी 17 नवंबर होगी एंड हमारा ये जो है वो 3 डेज के लिए रिमेन ओपन रहेगा, ठीक है। एंड आप जो है वो 19 नवंबर तक इसका जो सोल्यूशन है वो LMS पे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक मंडे से वेडनेसडे तक जो आप है वो अपना सोल्यूशन सबमिट करवा सकते हैं। आपके पास 3 डेज हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि आपने जो अपना सोल्यूशन है वो इन्हीं 3 डेज के अंदर अंदर ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। देन अगर आप जो है वो 20th डेट को आप जो है वो अपना सोल्यूशन सबमिट करेंगे तो आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप चाहे ईमेल से करें, चाहे आप MDB पे जाके जो अपना सोल्यूशन है वो दें, आपका सोल्यूशन जो है वो रिजेक्ट ही होगा। आपने जो है वो GDP जिधर आपका जो है सेक्शन, उसी सेक्शन में आपने आंसर सबमिट करना है। एंड स्टूडेंट आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ही अपना सोल्यूशन जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर लें। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप जो है वो वीडियो से, इस वीडियो से या कहीं और से या किसी भी मीडियम से आप जो है वो अपना सोल्यूशन कॉपी ना करें, ठीक है। आपने पैराफ्रेजिंग यूज करनी है एंड आपने जो है वो सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और ये सब कुछ देख के फिर आपने जो है वो अपना सोल्यूशन लिखना है। आपने इसमें वीडियो के जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसके अंदर आपने लाजमी चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो अपना GDP का टॉपिक जो है उसका सिनेरियो जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। यू आर द डेवलपमेंट लीड एट फिनटेक इनोवेट, a company whose primary revenue relies on Core Engine, a 10-year-old financial transaction system. Core Engine is a classic legacy system. It is large, valuable, and has suffered from years of design degradation, resulting in strong coupling, duplicated code, and a mountain of technical debt within its core transaction processing module. Your team faces a strict 6-month deadline to resolve a critical dual priority crisis. A new complex regulatory requirement must be implemented deep within the undocumented complex transaction module, and a major performance bottleneck in the transaction archival data access layer, जिसको DAL भी कहते हैं, must be fixed to meet SLAS, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप सो आपने जो है वो मेरे साथ ये सिनेरियो जो है वो रीड आउट कर लिया होगा। इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको क्या है। आप हैं डेवलपमेंट लीड में, किधर, फिनटेक इनोवेट, ये जो है वो आपका कंपनी का नेम है। वो कंपनी जो है प्राइमरी रेवेन्यू रिलायज ऑन कोर इंजन, ठीक है। जो स्टार्टिंग में अपना जो रेवेन्यू है उसके लिए रिलायज किस पे करती थी? कोर इंजन पे। अब कोर इंजन क्या है? वो 10 years ओल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, ठीक है। अब आगे उसने फर्दर आपको कोर इंजन के बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है, जो आपका क्लासिक लेगेसी सिस्टम है, लार्ज है, वैल्यूएबल है एंड हैज सफर्ड फ्रॉम years ऑफ डिजाइन डिग्रेडेशन, ठीक है। एंड फर्दर भी अगर आप रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमें इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है? द कंपनी मस्ट चूज बिटवीन 2 अप्रोचेज टू टैकल बाथ इश्यूज सिमल्टेनियसली, ठीक है। तो सोल्यूशन ए हमारे पास है द मेंटेनेंस पाथ। अब इसने हमें मेंटेनेंस पाथ में क्या कहा है? इम्प्लीमेंट द न्यू रेगुलेटरी फीचर बाय मेकिंग मिनिमल लोकलाइज्ड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द एग्जिस्टिंग complex code structure. For the performance bottleneck, apply a targeted in-place optimization to the DAL that bypasses the older, slower logic but adds a new layer of abstraction, which inherently increases technical depth. This approach prioritizes speed and delivery over structural health. And solution B हमारे पास है the evaluation path. Dedicate a significant portion of the 6-month period to refactor and re-engineer the problematic transaction processing module and the data access layer DAL into a cleaner modular architecture. The new regulatory feature is then built into this superior new structure. This approach addresses the root causes of the coupling and performance issues. अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास थे सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी और ऊपर था हमारे पास सिनेरियो। अब हमने नीचे देखते हैं कि हमने क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट आइदर सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी, प्रोवाइड 2 solid reasons बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू जस्टिफाई योर सिलेक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट जो जीडीपी की इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने खुद से रीड आउट कर लेनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने कहीं से कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, ना इस वीडियो से ना ही किसी और जगह से आपने कॉपी करना है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इंस्ट्रक्शंस खुद से रीड आउट कर ली होंगी। अब हम जो है वो सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन फाइल है, जीडीबी सोल्यूशन सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ दिस सिनेरियो एग्जाम्पलीफाइज चूजिंग बिटवीन शॉर्ट टर्म फिक्सेस एंड लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चरल हेल्थ इन अ लेगेसी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन में हम उसको क्या बताते हैं, आई चूज सोल्यूशन बी, ठीक है। आप उसमें आंसर में दे रहे हैं कि मैंने जो है वो सोल्यूशन बी चूज किया है, जो कि इसका नाम ये है। एंड एलोकेट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द 6 months to refactor and engineer the problematic transaction processing module and the data access layer DAL into a cleaner modular architecture। ये जो उसने आपको क्वेश्चन में जो प्रोवाइड किया था उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके ना इधर मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे है जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। सोल्यूशन बी इज जस्टिफाइड बाय प्रिंसिपल्स दैट फोकस ऑन इंश्योरिंग सिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ओवर quick short-term fixes, especially considering the system's history of technical depth and design issues, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको सिलेक्शन भी रीड आउट कर दिया है एंड मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी जो है वो इसकी रीड आउट कर दी है। होप सो आपको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हुई तो आप जो है वो वीडियो को पास आउट करके खुद से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नीचे आपको रीजंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। मैंने जो है वो 2-3 रीजंस मेरे ख्याल से मैंने प्रोवाइड की हैं, तो आपने देख लेना है, आपने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है, देन फिर आपने जो है वो सोल्यूशन अपना राइट डाउन करना है, ठीक है। रीजन 1 हमारे पास क्या है, एड्रेसिंग द रूट कॉज एंड टेक्निकल डेप्थ। प्रिंसिपल इसका हमारे पास क्या है, मैनेजिंग टेक्निकल डेप्थ एंड रीफैक्टरिंग फॉर क्वालिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप जो है आपको रीड आउट नहीं करके बताऊंगी क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी। मैंने आपको ऊपर सिलेक्शन और जस्टिफिकेशन जो है वो रीड आउट कर दी थी, ठीक है। बाकी जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जस्ट आपको जो है वो शो आउट करवाऊंगी। ये देखें जो उसमें हमने बात की थी कि दी लेगेसी सिस्टम कोर इंजन सफर्स फ्रॉम टाइट कम्पलिंग डुप्लीकेटेड कोड एंड ग्रोइंग टेक्निकल डेप्थ, ठीक है। सोल्यूशन ए तो इम्प्लीमेंट्स ऑफ पिक तो वो आपने खुद से देख लेना है, ठीक है। इसमें कंपैरिजन किया गया, पहले सोल्यूशन ए के बारे में बताया हुआ है, फिर देन सोल्यूशन बी के बारे में बताया हुआ है जो कि हमने चूज किया है, ठीक है। एंड हमारे पास इसकी रीजन 2 आ जाती है, वो क्या है उसको रीड आउट कर लेते हैं। वो है हमारे पास रीजन 2 है रीजन टू हैव फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी एंड कॉस्ट रिडक्शन। प्रिंसिपल इसका हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। ये अब उसने आपको बता दिया है, मेंटेनेबिलिटी इज द मोस्ट वाइटल क्वालिटी फैक्टर फॉर आवर 10-year-old सिस्टम। सोल्यूशन ए प्रायोरिटाइजेज स्पीड एंड फर्दर जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको जो है वो फुल शॉर्ट करवा दूंगी। अगर आपको जो है वो शॉर्ट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से तो आपने क्या करना है, वीडियो को पास करना है एंड देन फिर आपने राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये था जो है आपका इसका रीजन 2 का सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रीजन 3 मैंने नहीं प्रोवाइड की, अगर आप करना चाहें तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं रीजन 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सोल्यूशन जीडीपी का, ठीक है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, जिसका हमारे पास कोड है SE602, ठीक है। ये हमारे पास उसका जीडीपी सोल्यूशन था। होप सो जो है वो आपने अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी एंड आप जो है वो अपना सोल्यूशन भी रेडी कर चुके होंगे, ठीक है, वीडियो देखने के साथ साथ। एंड अपनी जो चेंजिंग आपको रिक्वायर्ड मैंने आपको बताई है वो भी आपने जो है वो अच्छे से कर ली होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने जो चेंजिंग है वो मस्ट करनी है, देन फिर आपने मुझे ब्लेम कर देना है। चेंजिंग ना की तो आपने मुझे ब्लेम कर देना है कि आपने कहा था कि चेंजिंग नहीं करनी। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि आपने चेंजिंग करनी है, देन फिर आपने सबमिशन करवानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, वो 2 से 3 पेजेस जो है वो जीडीपी का लिख देते हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़े बगैर। तो आपने देख लेना है इंस्ट्रक्शंस में आपको इंस्ट्रक्टर ने कितनी वर्डिंग बताई हुई है। उन्होंने 50 to 100 बताई हुई है या 150 to 200 बताई हुई है। वो वर्डिंग देख के फिर आपने जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो रेडी करना है। एंड देखिए मैं अगर आपको बताऊं MS वर्ल्ड में जो है वो आप अपना देख सकते हैं। आप ये देखिए मैंने जो जितना भी सोल्यूशन जो है वो लिखा है, जितना भी आपको ये सोल्यूशन मैंने अभी शो आउट करवाया है, कुछ इसमें से मैंने रीड भी किया है एंड कुछ मैंने आपको जो है वो थोड़ा बहुत समझाया भी है। तो उसमें जो है वो 309 वर्डिंग बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे ना, नीचे बॉटम में वहां पे उसने 309 वर्डिंग बताई हुई है कि इतने वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप भी जो है वो कोशिश करें कि MS वर्ड ही जो है वो यूज करें एंड उसी के ऊपर ही जो है वो आप
अपना जीडीबी रेडी करें, देन उधर से देख के आप उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपने जो है कोशिश करनी है कि जीडीबी का सोल्यूशन का जो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, वो आप एक ही बार प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको बार बार जो है वो उसमें चेंजिंग करने की जो है वो परमिशन नहीं होती। अगर आपने एक बार जो है वो आंसर लिख के सबमिट कर दिया है, पोस्ट मैसेज पे आपने क्लिक कर दिया है, देन आप जो है वो नहीं कर सकते। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सोल्यूशन की एंड आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।